हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। जो पेपर होने वाला है उसको देखते हुए ये पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। देखिए, आपका पेपर ऐसे आता है। समय हमको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जो कि 15 मिनट शुरू वाला आप लोगों को क्या पेपर को पूरा एक निगाह से देखने, अच्छे से पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहले आपको पेपर पढ़ना चाहिए। जो सामान्य निर्देश है कि जो पेपर है 3 खंडों में बटा हुआ है, क ख ग में। ये सब तो ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो भी प्रश्न करना है सभी अनिवार्य है, हमें कराना है अच्छे अंक लाने के लिए। तो हमारा खंड क से जो कि फिजिक्स वाला पार्ट है, तो खंड क में जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसको हम करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं शुरू होता है कि किसी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए किस दर्पण या का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हमारा है ओम मीटर। ठीक है। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो हम जनरेटर द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तब अभिनेत्रक लेंस में फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। ठीक है। पहला प्रश्न का ये उत्तर होगा, जो बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव वाला सही होना। दूसरा है कि वाहनों में किस प्रकार का दर्पण को पश्च दिश दर्पण के लिए वरीयता दी जाती है और क्यों? तो हम किसका करते हैं? इसका उत्तर लेंस का। इसका उपयोग करते हैं, उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि उत्तर लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब है पीछे से एक साइज का बनता है, छोटा बड़ा उतना नहीं बनता है, पास ले आकर हमको दिखाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी अवतल लेंस को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस की दूरी पर रखें। किस लेंस की दूरी पर रखें? किसके द्वारा वस्तु के लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। ये हमारा सूत्र पर आधारित सामान्य सा एक क्वेश्चन है। कौन सा सूत्र आता है कि 1/F = 1/V - 1/U। इस सूत्र पर इसको हल करते हैं। चलिए हल करेंगे, इसको देखेंगे इसका हल। हमारा तीसरा प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। जरा दृष्टि दोष, इसका भी हल देखेंगे हम लोग। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न नंबर 3 का क है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है। इस सूत्र पर हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका हल करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा है कि लेंस क्या है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच के स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। किरण आरेख खींचकर दिखाना बहुत सिंपल है, जो हम लोग कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। लेंस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा ख वाला प्रश्न है कि किसी चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के लिए
पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2m हो, 2a हो। ठीक, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, हल्का सा एक सूत्र पर लग जाएगा, सूत्र का है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, या अथवा में करके हमारा प्रश्न दिया है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। इसी में क्वेश्चन दिया है कि 10 ओम, 30 ओम और 20 ओम प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो अलग अलग उनकी प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक, और चौथा प्रश्न है खंड का आखिरी प्रश्न जो कि है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा में प्रश्न हमारा किया है कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्माण कैसे किया जाता है। ये हमें देखना, इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं, दोनों का उत्तर हम लोग देखेंगे ऐसे। ठीक है, हमारा उत्तर ख वाला प्रश्न हमारा था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दिया है, एफ जो दिया है हमारा, एफ हमारा क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर और भी दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू हमसे पूछ रहा है, यू हमसे पूछ रहा है तो सूत्र हमारा क्या होता है अवतल दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो इस सूत्र पर रखकर हम लोग निकालेंगे तो u का मान हमारा आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऐसे हल कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जरा दृष्टि दोष। इसका निवारण क्या है तो जरा दृष्टि दोष के बारे में देख लेते हैं कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्रों की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थितियों में वस्तु का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है, कारण होता है कि पक्षमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके आ जाने के कारण नेत्र में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका निवारण क्या है, निवारण पूछा है तो निवारण हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो निकट की वस्तुओं को देखने में स्पष्ट देखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या क्या हैं तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। प्रथम नियम है, इसके अनुसार क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, प्रथम नियम का आपतित किरण अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे एक किरण आ रही है, ये जा रही है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपतन बिंदु है। अगला दूसरा का नियम हमारा था, द्वितीय नियम है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा परावर्तन कोण R की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक कांस्टेंट। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसके इस नियतांक के माध्यम से सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे
एन अथवा म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसके दोनों ओर प्रथम और द्वितीय माध्यम का संकेत लिखा जाता है। अगला उसमें मेरा क्वेश्चन में सवाल है कि दो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। पहला है कि जो हमारा दिया है सी, हमारा सी दिया है, सी मतलब सेंटर, लेंस का सेंटर दिया है उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का सेंटर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ माइनस, अवतल दर्पण एफ माइनस होता है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद U1 मतलब U1 पहले कंडीशन दिया है कि U जब हमारा 5 सेंटीमीटर हो तब V का मान बताइए। ठीक, तो इसका बता देंगे 1/f = 1/u + 1/v के रूप में लिखकर। उसके बाद U2 दिया है, मतलब दूसरा कंडीशन दिया है कि जब हमारा ये 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हो तब बताइए। तो दोनों कंडीशन निकाल लेंगे, उसमें क्या है, सूत्र सिंपल सा रखेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, पहले में हमारा U आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और दूसरे में आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर के लपेट में। ठीक है, सही से इसको करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि कांच का बना होता है, जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली या एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। ये जो कि दो प्रकार का होता है प्रकाशिक गुणों के आधार पर, दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं, और वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दिया था कि वस्तु जब प्रथम फोकस और अभिकेंद्रक के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब हमें वस्तु की ओर ही बड़ा और आभासी और सीधा बनता है, जो कि ऐसे बनता है। वो ये देखिए, वह प्रथम फोकस F1 और C के बीच में रखा हुआ है। O डैश हमारा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जब फोकस से होकर जाता है तो फोकस से होकर वस्तु सीधा समांतर आता है लेंस पर, तो फोकस से होकर गुजर देगी, तो ये वस्तु पीछे चलाता है किरण, और फिर इससे सेंटर से होकर जो सेंटर अब केंद्रक जो यहाँ से जाता है वो सीधा निकल जाती है बिना पतित हुए, और यहाँ पीछे जाकर यहाँ एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ आपका प्रतिबिंब I डैश बन जाता है। ठीक, ऐसे हम लोग चित्र बनाएंगे और सारे चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, हर कंडीशन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक के प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध, पहले लेंस का बनाने के प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। प्रथम नियम है कि लेंस के मुख्य और उसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं, जो कि पढ़ें द्वितीय फोकस। द्वितीय नियम है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस या प्रमुख फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तृतीय नियम है कि लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी चल जाती हैं। वही प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरा था हमारा। प्रतिरोध, प्रश्न हमारा था कि किसी चालक के प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है लंबाई। लंबाई किसी भी चालक या तार का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। अगला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। किसी भी चालक का तार विद्युत प्रतिरोध R, चालक के तार का विद्युत प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
ए में वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध आर कम होता है। यही कारण है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों में विभिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, एक सवाल दिया था, सवाल को देखते हैं हम लोग कि सवाल दिया था कि एक चालक का प्रतिरोध जो कि 4 ओम है, उसकी लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल जो A है। अगर हम उसी प्रतिरोध पर उसकी लंबाई 1/2 कर देते हैं और उसका क्षेत्रफल 2A कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए, पहले प्रतिरोध इतना 4 ओम था, लेकिन लंबाई 1/L/2 कर देते हैं, क्षेत्रफल 2A किए हैं तो 1/4 रो L/A इक्वल टू क्या करते हैं, रो का मान निकालना 1/4 इंटू 4 कट जाएगा 1 ओम। कितना हमारा हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा आंसर प्रतिरोध। क्योंकि लंबाई कम हो रही है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि लंबाई पर भाई डायरेक्टली रहता है, क्षेत्रफल इनडायरेक्टली। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा विद्युत विभवांतर से था। विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभवांतर किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें सवाल एक था कि 3 प्रतिरोध हमारे पास हैं। एक 10 ओम का है, एक 10 ओम का है, दूसरा 20 ओम का है, तीसरा 30 ओम का है। तो पूरा प्रतिरोध बताना था कि श्रेणी क्रम में हमारा बताना था। श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं। R बराबर 10 धन 20 धन 30 टोटल हमारा हो जाता है 60 ओम। ठीक, 60 ओम हो जाता है। फिर कहता है कि इन्हीं प्रतिरोधों का समांतर क्रम में बताइए। समांतर क्रम में होता है हमारा 1/R इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, 1/20 और 1/30। तो हो जाएगा 60, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/11। ठीक है, 36 9 2 11 हो जाएगा। इतना हमारा ओम प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का आरेखित चित्र बनाते हुए उसको बारे में बताइए। विद्युत मोटर हमारा क्या होता है कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कुंडली का एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यापारिक विद्युत मोटर क्या होती है कि स्थायी चुंबक के स्थान पर वैद्युत चुंबक उपयोग होता है उनमें, और विद्युत धारावाही कुंडली में चालक तारों के फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है कि वह नम्र लोहे की क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है, यह कच्चे लोहे की क्रोड तथा कुंडली की युग्म आर्मेचर कहलाता है, जिससे मोटर की शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन अथवा करके इसमें दिया हुआ है कि परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, अथवा धारावाही परिनालिका। तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली परिनालिका कहलाती है। यदि इस कुंडली में किसी सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, अर्थात परिनालिका का एक सिरा
उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इस तरह हम लोग आज फिजिक्स वाला पार्ट किए हैं। चलिए कल हम इसका केमिस्ट्री और बायो वाला पार्ट का वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक इसको देखिए आप लोग।